है। ठीक, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज लार्ज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी ग्रुपिंग होती है, पैरेलल होती है या सीरीज होती है, दोनों पैरेलल सीरीज वाली होती है। तो भैया पैरेलल ग्रुपिंग की जो सिचुएशन होती है उसमें ऐसा होता है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस हाई रहता है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लो रहता है। ठीक है जी, तो ये पैरेलल ग्रुपिंग का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन, जो ईएमएफ होता है किसी भी सेल का वो डिपेंड किस पे करता है, इंटरनल रेसिस्टेंस पे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पे या इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड्स पे। तो वो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक, इन द 3 स्मॉल इक्वल रेसिस्टेंसेस, मान लीजिए 2-2 ओम के एग्जांपल के लिए 3 रेसिस्टेंस ले लो इक्वल रेसिस्टेंसेस को, हाउ मेनी कॉम्बाइनेशंस, तो कॉम्बाइनेशन कैसे बना सकते हैं, एक बार तीनों रेसिस्टेंस को सीरीज में लगा दो, दूसरी बार पैरेलल में लगा दो, तीसरी बार सीरीज पैरेलल में लगा दो, फिर तीनों को, 2 को सीरीज में और 1 को पैरेलल में कर दो, तो ये 4 कॉम्बाइनेशन तैयार होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, आइडेंटिकल वायर ऑफ नाइक्रोम एंड कॉपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, जो नाइक्रोम होता है उसका रेसिस्टेंस लगभग 5000 ओम के आसपास होता है, कॉपर से कहीं ज्यादा, इसीलिए वो हीटर में लगाया जाता है ताकि करंट को रोके और हीट पैदा करे, यानी पावर डिसिपेशन की फॉर्म बना दे, यानी हीट ज्यादा बना पाए। तो यहां से 4 ऑप्शन है, ग्रेटर करंट इन नाइक्रोम, ग्रेटर करंट इन कॉपर, ग्रेटर हीट इन नाइक्रोम, ग्रेटर हीट इन कॉपर। तो यहां से ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस हाई होता है नाइक्रोम का, इसलिए हीट भी ज्यादा पैदा करेगा। करंट तो ग्रेट हो ही नहीं सकता नाइक्रोम में, क्योंकि रेसिस्टेंस हाई है, तो करंट तो लो होगा ही होगा। समझे बात? तो जब करंट को रोकने की कोशिश करता है नाइक्रोम, इसलिए इनमें लड़ाई होती है करंट और रेसिस्टेंस में, इसलिए हीट पैदा हो जाती है। यहाँ से किरचॉफ्स करंट लॉ यानी केवीएल जो होता है, इज अ जंक्शन डील्स विद, तो 4 ऑप्शन है यहाँ से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो केवीएल जो किरचॉफ्स का करंट लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, जबकि केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ डील्स विद, किसके साथ डील्स करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, एन ऑर्डिनरी ड्राई सेल कैन डिलीवर्स करंट। जो ऑर्डिनरी ड्राई सेल होता है वो करंट कितना डिलीवर कर सकता है लगभग, तो यहां से पहला ऑप्शन है 3 एम्पियर, दूसरा है 2 एम्पियर, तीसरा है 1/8 एम्पियर। तो 1/8 एम्पियर करंट को डिलीवर कर सकता है छोटा सेल। ड्राई सेल हम बोले तो वो बैटरी वगैरह में लगे होते हैं छोटे छोटे सेल, उसकी बात चल रही है। ठीक, यहाँ कभी कभी 8 का डिवाइड अगर 1 में दे दिया जाए, जो आंसर निकल के आएगा वो भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो थोड़ा गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड आएंगे, यानी गैल्वेनोमीटर की अगर आपको नॉलेज है किरचॉफ्स यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो आप इनको कर ले जाएंगे आसानी से। ठीक है, इन द सर्किट शोन इन फिगर, जो फिगर दिख रही है इसमें जो सर्किट है, द रेसिस्टेंस आर यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर इज इंक्रीज्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर रीडिंग इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस इज 0। अगर किसी भी सर्किट का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है बैटरी का, तो उस सर्किट में करंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, नॉट चेंज। यहां से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, इट विल नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इन द अबव क्वेश्चन इफ द बैटरी हैज फाइनाइट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस देन व्हाट विल द चेंज ऑन द इफेक्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी करंट पे क्या इफेक्ट आएगा रीडिंग्स पे। तो यहां चेंज आएगा, इंक्रीज होने लगेंगी, इट विल इंक्रीज, क्योंकि यहां क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस फाइनाइट है। तो यहां से आपको सीखने को मिला, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है तो वहां कोई चेंज नहीं आता है, और इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ है तो वहां चेंज आता है, इट विल इंक्रीज। ठीक है जी, तो यहां से आपके लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम करंट इन सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस या लार्ज या स्मॉल, कैसा होना चाहिए। तो आपको पता है सीरीज पैरेलल ग्रुप में क्या होता है, करंट ज्यादा पाने के लिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर रखा जाता है, यानी कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r रखा जाता है। तो यहां से ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका
व्हेन रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड पैरेलल, भाई जब रेसिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, द करंट डिवाइड इटसेल्फ, आप सभी को पता है पैरेलल में जो होता है करंट डिवाइड होता है, तो यहां से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इनवर्स रेशो ऑफ रेसिस्टेंसेस, यानी इनवर्स रेशो ऑफ रेसिस्टेंसेस की फॉर्म में डिवाइड होता है करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका यहां से, व्हेन अ डीसी बैटरी ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर कैन डिलीवर्स मैक्सिमम पावर टू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो भैया कैसा रेशो आएगा इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बीच, 1:1 आता है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से आपका, कंडक्टेंस कैन बी पॉजिटिव ओनली, नेगेटिव ओनली, या पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, या इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट। तो जो कंडक्टेंस होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। लेकिन क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो करंट का साथ ही होता है, करंट को फ्लो कराता है, करंट को रोकने की कोशिश ही नहीं करता, इसीलिए भैया वो पॉजिटिव क्वांटिटी है जो आपका कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस का सिंबल G होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर डिसिपेटेड इन ए रेसिस्टर इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस, तो भैया पावर का फॉर्मूला कंडक्टेंस की टर्म में लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। अगर उसको कंडक्टेंस की फॉर्म में लिखें तो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो इसीलिए अपॉन में चला जाएगा G, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा I²/G, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट।